तेरे आस्था पे आकर मेरे दिल की आरज़ू है, तेरे आस्था पे आकर क्या रहूं बन के तेरा नौकर, रहूं बन के तेरा नौकर, बड़ पीर गौसे आज़म रहूं बन के तेरा नौकर, बड़ पीर गौसे आज़म। और हज़रात अशार बहुत ही आखिरी शेर समाप्त कर ले कि अब्दाल हो कुतुब हो चाहे वली हो कोई, ये वाली है, वाली गांव वाली है ना। अब्दाल हो कुतुब हो चाहे वली हो कोई, अब्दाल हो कुतुब हो चाहे वली हो कोई, क्या अरे तेरा कदम है सब पर, तेरा कदम है सब पर, बड़ पीर गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। मैं आपको कुछ देर गुफ्तगू आपसे करके जाता हूं। बड़े पीर गौसे आज़म। बोले यार, बोलो, हाँ बोलिए आप। जब आदमी बोलता है तो महसूस होता कि हाँ बैठा हुआ है, आप सुन भी रहे हैं। सुभान अल्लाह, दुरूद का जो भी आपको जिक्र याद हो करते रहिएगा। अल्हम्दु, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की बड़ाई हम्द सना बयान करते रहिएगा। कुरान की आयत पढ़ा, अल्लाह रब्बे कदीर ने कुरान में फरमाया, दो आयतें पढ़ी हमने, कौन कौन सी पता है आपको? इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और दूसरी जो आयत पढ़ी है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। सीधा साधा मामला, सीधा साधा माना और तर्जुमा इसका यह है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो अल्लाह से। अब बोलते रहिएगा अल्लाह से। रब ने कुरान में फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह से। देखो जब तक आप बोलेंगे नहीं मेरी बात समझ में नहीं आएगी। अल्लाह से आप डरते हो कि नहीं डरते हो? डरते हैं। जितने लोग डरते हैं जरा एक हाथ उठा दे। वो माशाल्लाह सब लोग डरते हैं, ऐसे उठाए रखिएगा। डरते हैं ना आप? अल्लाह से डरते हैं? नमाज पढ़ते हैं पांचों वक्त की? हाँ, झूठ तो नहीं बोलते? नहीं ना? आइए बैठ रख जाइए। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप, बड़े मुखलिस लोग हैं। मोहब्बत से सुनिएगा, मैं आपको बता के जा रहा हूँ। अल्लाह रब्बे कदीर ने फरमाया ईमान वालो अल्लाह से डरो, और जो बंदा अल्लाह से डरेगा, ए वाली वालो, ए वाली वालो, जो बंदा अल्लाह से डरेगा वो नमाज भी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, नमाज भी, रोजे भी, ज़कात भी। अब ये समझ लीजिएगा जो बंदा अल्लाह से डर रहा है वो नमाज जरूर पढ़ेगा, रोजे भी रखेगा, अच्छे अमल भी करेगा। झूठ या वाली में कोई बोलता तो नहीं है? हाँ? अभी आपने कहा हम अल्लाह से डरने वाले हैं, जरा अल्लाह से डरने वालों की जिंदगी पढ़ के देखो। ये गौसे पाक की महफिल है, अल्लाह के महबूबों की जिंदगी पढ़ के देखो। जो बंदा अल्लाह से डर जाता है वो नमाजों की भी पाबंदी करता है, वो रोजे भी रखता है। अगर ज़कात उस पर फर्ज है तो ज़कात भी देता है, अगर हज उसके ऊपर फर्ज है तो हज भी करता है। अगर वो झूठ की बात आती है तो झूठ को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो झूठ से दूर हो जाता है, वो चोरी से दूर हो जाता है, वो ज़िना से दूर हो जाता, हर बुरे काम से महफूज हो जाता। जो बंदा अल्लाह से डर जाता है हर बुराई से पाक होता है। वाह भाई वाह वाह वाह। अब एक अलामत याद रख लो, जो अल्लाह से डरने वाला होगा वो कभी झूठ नहीं बोले। ऊंचा बोलो कभी झूठ
चुगलखोरी, बुराई, गीबत, नमाज। बड़े होशियार हैं, अक्लमंद, बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हो आप। अल्लाह आपकी समात को सलामत रखे। मैंने अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, और जो बंदे अल्लाह से डर गए अल्लाह ने उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बना दी। डरने वाले कौन? गौसे पाक की महफिल में बैठे हो ना, 11वीं शरीफ का मुकद्दस महीना है ना, हुजूर गौसे पाक अल्लाह से डरे कि नहीं डरे? ए बाबू, अल्लाह से डरे कि नहीं डरे? डरे ना। नमाजों की पाबंदियां, नमाज पढ़े, और ऐसी नमाज उलमा से पूछो कि ईशा के वजू से गौसे पाक ने 40 साल तक फज्र की नमाज अदा की। है कोई ऐसा नमाजी आपकी वाली गांव में? है कोई ऐसा? गौसे आजम झूठ नहीं बोले, गौसे आजम मुत्तकी परहेजगार अल्लाह की इबादत करते रहे, रियाजत करते रहे, रब से डर गए। और जो बंदा अल्लाह से डर जाता है फिर जमाना उससे डरना शुरू हो जाता। अल्लाह से जो बंदा डर गया फिर जमाना उससे डरता है। आप कहोगे कैसे? मौलाना साहब आपको बताएं। आप कहेंगे मौलाना ये तो चतुर्वेदी को बुला के लाए हो, कुछ इन्होंने तो दिया नहीं है। अभी आप परेशान ना हो, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आधे घंटे आपका लूंगा और आधे घंटे में बड़ी अनमोल बातें बता के जाऊंगा। रब ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और बंदे अल्लाह से जो डर जाते हैं, अल्लाह से जो डर जाते हैं वही मुत्तकी बन जाते हैं, वही परहेजगार बन जाते हैं, वही नमाजी बन जाते हैं, वही रोजेदार बन जाते हैं, वही सच्चे बन जाते हैं। अभी भी वक्त है ईमान वालों, अगर आप अल्लाह से डरते हो तो नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, रोजे रखना शुरू कर दो, ज़कात अगर तुम पे फर्ज है तो ज़कात देना शुरू कर दो। अगर आप अल्लाह से डरते हैं तो जहां पे झूठ हो रहा हो, जहां पे झूठ बोला जा रहा हो, आप उससे दूर हो जाओ। जहां पे जुआ खेला जा रहा हो वहां से आप दूर हट जाओ। जहां पे शराब पिलाई जा रही हो या जहां पे शराब पी जा रही हो आप वहां से दूर हो जाओ। क्योंकि जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं ना तो वो शराब के करीब जाते हैं, ना तो वो झूठ के करीब जाते हैं, ना तो वो जिना के करीब जाते हैं, ना तो चुगलखोरी के करीब जाते हैं, ना तो वो झूठ के करीब जाते हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, सही मानों में तुम अल्लाह से डरने वाले बंदे बन जाओ। जब तुम अल्लाह से डरने वाले बंदे बन जाओगे, कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, तुम्हारी तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। गौसे पाक अल्लाह से उनकी जिंदगी बन गई और शरीयत पे अमल किया। किस पे अमल किया? शरीयत, दीन इस्लाम पे अमल किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी मैंने कुरान की आयत पढ़ा, अल्लाह रब्बुल कदीर ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक सारे अदियानों में अल्लाह के नजदीक जो इम्पोर्टेंट है वो दीने, ऊंचा बोले आप, ऊंचा बोलो, दीने इस्लाम है। आप इस्लाम को मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना? इस्लाम को मानते हैं ना? तो इस्लाम में झूठ बताया गया, चोरी बताई गई नहीं ना? सुनो, यही बात जब हमने अथर्ववेद और ऋग्वेद यजुर्वेद से पढ़ने वाले महाराज जी से पूछा था, महाराज जी जरा बताइए ना, जरा आप बोल दीजिए ना, जरा आप कह दीजिए ना, कुछ तो बताइए ना। तो कहा मौलाना तुम्हें पता नहीं है, हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक पुस्तक है दुनिया जिसे महाभारत कहती है। महाभारत के अंदर एक श्लोक मिला है, एक मंत्र मुझे मिल गया, इसी जमन में मिला है। तो मैंने उसको पढ़ा, फिर महाराज जी से पूछा, पंडित जी से पूछा, हमने कहा इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है? उन्होंने अपनी राय पेश की। जब हम मौलाना हाशिम से पूछे तो वो अपनी राय पेश किया। क्या पेश किया कहो तो हम पढ़ देते हैं, पढ़ देना। यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे होंगे, सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर सही मानों में शरीयत पर अमल करने वाले हो जाएंगे तो अल्लाह से डरने वाले हो जाएंगे। लेकिन आप शरीयत पर अमल करने वाले नहीं हुए तो आप अल्लाह से डरने वाले नहीं हुए। कुछ भी करें आप, अल्लाह से अगर खौफ है तो नमाज आपकी, नमाज पढ़ने की तरफ भागेंगे आप, रोजे का अच्छे नेक अमल की तरफ जाएंगे। तो ये बात हमने महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने कहा उठाओ महाभारत के अंदर एक श्लोक है, बड़ा 16 मंत्र है। क्या है जानते हो? बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। क्या? बड़ी प्यारी बात कही है, बड़ी सोहनी बात कही है। क्या? कि धर्म कर्म निश्चित करो,
कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे जग में आया किस लिए, अरे जग में आया किस लिए, उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। शायद आपने भी इसे सुना होगा, लेकिन इसके मतलब पे आपने गौर नहीं किया। हमने एक महाराज जी से पूछ लिया, ऐ महाराज जी इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा क्या पूछना चाहते हो। मैंने कहा आपकी ग्रंथ में आया है, महाभारत के अंदर आया है कि धर्म कर्म निश्चित करो, समय सुनकर समय की पुकार। कि जग में आए किस लिए, इसका करो विचार। कहा मतलब समझ में नहीं आया। मैंने कहा समझा दीजिए। तो महाराज जी समझाने लगे, पंडित जी समझाने लगे। ये पुस्तक बार बार कह रही है कि ए दुनिया में आने वालों, ए दुनिया में आने वालों, ए मालिक के बंदो सुन लो, ए ईश्वर के बंदो सुन लो। ये मेरी बात नहीं है, पंडित जी कह रहे हैं, लेकिन सुनिएगा बड़ी सोनी बात है। हमने कहा क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है। कहा तुम्हें पता नहीं है, ये ग्रंथ पुकार पुकार के कह रही है ए धर्म को मानने वालों, अपने अपने धर्म को फॉलो कर लो, अपने अपने धर्म को, अपने अपने धर्म पर मजबूती के साथ अमल कर लो। मैंने कहा महाराज जी क्या कहना चाहते हो। कहा अपने अपने धर्म को। अब मैंने हिंदू भाई से पूछा आपका धर्म कौन सा है, तो हिंदू भाई कहने लगे मौलाना तुम्हें पता नहीं है, मेरे धर्म को सनातन धर्म कहा जाता। जब मैंने ईसाई से पूछा तो उन्होंने अपना धर्म बताया, जब मैंने यहूदी से पूछा तो उन्होंने अपना धर्म बताया, जब मैंने नसरानी से पूछा तो उन्होंने अपना धर्म बताया, जब मैंने जो है यहूदी से पूछा उन्होंने अपना धर्म बताया। यानी दुनिया में जितने भी धर्म है, सारे धर्म के मज़ाहिब के लीडरों से पूछा, सारे लोगों ने अपने अपने धर्म के बारे में बताया। यही बात जब हमने अल्लामा हाशिम साहब से पूछा, अल्लामा हाशिम साहब बताइए ना आपका धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है। अल्लामा हाशिम साहब कहेंगे मौलाना अब मुझसे मत पूछो, मैं अगर बताऊंगा सिर्फ एक खित्ते के लोग मानेंगे। चलो कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान से पूछो। जब कुरान से पूछा गया हमारा धर्म क्या है, हमारा दीन क्या है, तो कुरान ने जवाब दिया इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ए मिल्लत के नौजवानों, हिंदू के लिए अगर सनातन है तो मुसलमानों के लिए दीन इस्लाम है। दीन अब इस्लाम को मानते कि नहीं मानते। देखिए यार बोलो यार, हाँ मैं पहली बार ऐसी महफिल में बोल रहा हूँ जो बिल्कुल खामोशी के साथ सुन रहे हैं। आप दीन इस्लाम, अल्लाह ने फरमाया इन्नद दीना इंदल्लाहिल, सारे अदियानों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर रब के नजदीक है दीन इस्लाम। हिंदू भाई से मैंने पूछा तो अपने धर्म के मलिक आपको मुबारक हो, ईसाई आपको मुबारक हो, यहूदी आपको मुबारक हो, सब अपने अपने एतबार से बांधते हैं। जब मैंने मौलाना से पूछा तो वो अपने एतबार से बताते हैं। कहा कुरान तो बता दे इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब धर्म कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हमने तमाम धर्म की किताबों को पढ़ा है, हिंदू भाई की पुस्तकों को पढ़ा है। उस धर्म के अंदर चोरी नहीं सिखाया जाता, उस धर्म के अंदर गीबत नहीं सिखाया जाता, उस धर्म के अंदर शराब नहीं सिखाया जाता, चाहे वो इस्लाम हो। जब हमने इस्लाम को पढ़ा तो इस्लाम में भी शराब को हराम करार दिया गया है। हिंदू भाइयों के धर्म के अंदर जो बुराई है उसे रोकने को कहा गया है कि उस पर रुक जाओ, इस बुरी चीजों से करीब ना मत जाओ, झूठ के करीब मत जाओ, चुगलखोरी के करीब मत जाओ, भाई भाई को मत सताओ, माल को हजम मत करो। यही तो इस्लाम तुम्हें सिखाता है, यही तो दीन तुम्हें सिखाता है। और उस धर्म के अंदर आया है कि ये लोगों सुन लो, जब तुम सुबह को उठा करो सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने ईश्वर की प्रार्थना करना पड़ेगा, अपने ईश्वर के आगे तुम्हें अपने ईश्वर के आगे सर को झुकाना पड़ेगा। यही बात जब हमने दीन इस्लाम से पूछा, यही बात जब हमने शरीयत से पूछा, अल्लामा हाशिम से पूछा, इन्होंने कहा आपको पता नहीं है, बंदा जब पहले उठता है फजर की नमाज पढ़ता है, अल्लाह के हुजूर सर्वत सुजूद हो जाता है। पहले रब की इबादत कर, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हर धर्म के अंदर अपने अपने एतबार से सारे लोग सही रास्ते की तरफ दावत देते हैं। जब हमने इस्लाम को पूछा, इस्लाम को पढ़ा, कसम खुदा की
दावत देता है, पैदाइश से लेकर के मौत तक अच्छी राह बताता है, सही रास्ते पे चलाने की दावत देता है। अगर सही मानों में तुम इस्लाम के मानने वाले हो, सही मानों में तुम दीन इस्लाम के फूलों पर हो, सही मानों में अगर इस्लाम पर अमल कर लो, अगर तुम नमाजें पढ़ लो, इस्लाम तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए दावत देता है, रोजे के लिए दावत देता है, बुराई से बचने के लिए दावत देता है, माँ बाप की खिदमत की दावत देता है, बड़ों की ताजीम की दावत देता है, छोटों पे शफ़क़त की ताजीम की दावत देता है। मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम में क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें सिखा के ना बताया हो? क्या कौन ऐसी शय है जिस चीज का तुम्हें तरीका ना बताया हो? पढ़ो मुस्तफा की जिंदगी, उठने का तरीका मुस्तफा ने बताया, बैठने का तरीका मुस्तफा ने बताया, बोलने का तरीका मुस्तफा ने बताया। सही मानों में अगर तुम इस्लाम के फॉलोवर बन जाओ, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। सही मानों में कम से कम अमल तो पैदा हो जाओ। लेकिन आज कहते तो हैं हम इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन हमारी जबानों का लहजा अलग हो चुका, हमारे बात करने का अंदाज बदल चुका है। खुदारा अंदाज मत बदलो, मेरे मुस्तफा ने नरम बात करने को, नरम बोली को बताया कि मोहब्बत से पेश आया करो। इस्लाम तुम्हें मोहब्बत का पैगाम देता है, दर्स देता है, पैगाम देता है, अगर तुम सही मानों में अमल कर लिए। यही बात जब हमने कबीर जी से पूछा तो उन्होंने अपनी जबान में कहा था, बड़े सोड़े अंदाज में कहा था, कहो तो कह दे ना, बड़े अछूते अंदाज में कहा था, इस्लाम तुम्हें अमन का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, इख्वत का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है। तुम इस पर अमल करके तो देखो, तुम्हारी दुनिया बदल ना जाए तो कहना। यही बात जब हमने कबीर जी से पूछा तो वो बोले, जबान को खोले थे, बड़े सोने अंदाज में बोले थे, अपने भक्तों से कह रहे थे, क्या कह रहे थे जानते हो? बड़ी अछूती बात कह रहे थे। कैसे? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, और आज हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग बोलते तो मोहब्बत की बजाय, फूल की बजाय कांटे झड़ते हैं। ऐसी बातें हम करते हैं कि जहां झगड़ा ना होने वाला वहां झगड़ा हो जाए। मोहब्बत का पैगाम दो, मुस्तफा की जिंदगी को अपनाओ। यही बात जब पूछा, मैंने कहा कबीर जी जरा तुम बोलो, तो वो बोले थे, जबान को खोले थे। कैसे? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। अरे औरन को शीतल करे, आप शीतल हो भैया, आप शीतल हो। ऐसी बात रखो कि सामने वाला तुम्हारी बातों से मुतासिर हो, मोहब्बत से पेश आओ। आवाज अगर माँ बहनों को कोई बात करने को कहा जाए, मसला अगर कोई बिगड़ गया सुलझाने को कहा जाए, जब तक वो आग लगा नहीं देते तब तक मानते नहीं। आज हमारे भाई इस्लामी भाई अगर चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, कोई मसला हो गया हो, सुलझाने के बजाय और उसको आग लगाना शुरू कर देते हैं। खुदारा इससे बचो, गीबत से बचो, चुगलखोरी से बचो, लगाई और बुझाई से बचो, हर फितना फसाद से बचो, तमाम गुनाहे कबायर और सगायर से बचो। यही है शरीयत तुम्हें पैगाम दे रही, यही मोहब्बत का पैगाम। आज हम जब बात करते हैं तो बात करने का अंदाजा ही बदल गया। उठाओ गौसे पाक की जिंदगी पढ़ के देखो, जो अल्लाह से डरते हैं जब वो बात करते बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। अब बात का लहजा बता रहा है, जबान का लहजा बता रहा है कि ये बंदा अल्लाह से डरने वाला है, ये बंदा अल्लाह से डरने वाला है। चुगलखोरी करने से पहले ये ख्याल कर लो कि यार हम अल्लाह से डरते हैं, कोई सुने या ना सुने, कोई जाने या ना जाने, रब तो मेरा देख रहा है। झूठ बोलने से पहले ये दिल में ख्याल कर लिया करो, कोई जाने या ना जाने, जिस रब कदीर ने तुम्हें पैदा किया वो अल्लाह तो हमें देख रहा है।
अगर ये तसव्वुर दिल में आ जाएगा, ख्याल आ जाएगा, झूठ बोलना छोड़ दोगे। और जो बंदे अल्लाह से डर जाते हैं वो झूठ के करीब तक नहीं जाते, चुगलखोरी के करीब तक नहीं जाते। अच्छा, हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि 4 औरतें बैठ जाती हैं और कलमा दुरूद पढ़ा करती हैं। पता नहीं वाली गांव में ऐसा मामला है कि नहीं है कि नहीं है? मुस्कुरा रहे हो यार। 4 औरतें बैठ जाए फिर कलमा दुरूद, इनकी बुराई उनकी बुराई। तो एक कहने वाले ने बड़े सोहरे अंदाज में कहा, कहो तो कह दे आप। मैं पहली बार ऐसे मजमे में बोल रहा हूं मेरे भाई, मेरी तकरीर आपने बहुत सुनी होगी, मैं पहली बार बोल रहा हूं। बड़ी सोरी बात है क्या कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल, बोलो तो यार कम से कम, चुगली तो इनके सामने, बोलो बस दाल भात है। और कहते हैं हम अल्लाह से डर गए। कसम खुदा की जो बंदी या जो बंदे अल्लाह से डरने वाले होते हैं, ना तो वो चुगली करते हैं, ना तो वो गीबत करते हैं, ना तो वो बुराई करते हैं, बस अल्लाह की याद में लगे रहते हैं। जब जोहर का वक्त, जब फजर का वक्त आता है तो फजर के लिए मस्जिद पहुंच जाते, जब जोहर का वक्त आता है जोहर के लिए मस्जिद हाजिर होते, जब असर का वक्त आता है तो मुसल्ला बिछा करके खुदा की इबादत करते हैं। हकीकत में जो बंदे अल्लाह से डरते हैं दुनिया की तमाम खुराफात से महफूज हो जाए। अब ये आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि हम अल्लाह से डरने वाले हैं कि नहीं। ऊंचा बोलो, हम अल्लाह से डरने वाले हैं कि नहीं है? तो चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। क्यों? किसी ने में इनके दीन की अजमत नहीं रही। फातिमा सी अब कोई औरत नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, रब ने कुरान में फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से डरो। अभी भी वक्त है, तुम अल्लाह से डर जाओ। कसम खुदा की बुराई तुम्हारे करीब नहीं आएगी। तुम अल्लाह से डर जाओ, झूठ तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तुम अल्लाह से डर जाओ, गीबत तुम्हारे करीब नहीं। अगर तुम अल्लाह से डर गए, चुगलखोरी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। जितनी भी दुनिया की खुराफात है, चाहे वो बेनमाजी का मामला हो, चाहे वो शराब का मामला हो, चाहे वो सूद का मामला हो, चाहे वो जिना का मामला हो, अगर तुम अल्लाह से डर गए, हर बुराई तुमसे दूर होती नजर आएगी। और कसम खुदा की बुराई दूर होगी, जमाना तुम्हारे करीब आता चला जाएगा। और जो अल्लाह से डर जाते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता है और आखिरत में भी इज्जत। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना, क्योंकि अल्लाह से डरो। और जो अल्लाह से डर जाते हैं उनका मकाम क्या होता है? गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं कि नहीं बैठे? आप बैठे ना यार, एक बार हाँ हूं कुछ तो बोल दो यार, हमें पता लग जाए कि आप सुनने आए हैं। बैठे ना? गौसे पाक अल्लाह से डरने वाले थे। वो इबादत करे, रियाजत करे, बंदगी करे, इताअत करे, फर्मा बरदारी करे। अगर कोई उनकी बारगाह में चोर भी आ जाए तो वली बन के चला जाए, बेनमाजी आए तो नमाजी बनकर चला जाए। लेकिन कसम खुदा की तुम अल्लाह से डर जाओ, तुम्हारे चेहरे को देख करके लोग ईमान लाते नजर आएंगे। तुम्हारा चेहरा बताएगा कि अल्लाह से डरने वाले हैं। लेकिन सुनो, एक शख्स है अल्लाह से डरने वाला नहीं था, वो चोरी भी करने वाला था और बेनमाजी भी था। गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, सरकार मैंने सुना है आप चोरों को वली बनाते हैं, मैंने सुना बेनमाजियों को नमाजी बनाते हैं। ए गौसे आजम, मैं बेनमाजी हूँ, नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं चोरी करता हूँ, चोरी करूंगा, लेकिन मुरीद आपसे ही होगा। सरकार
सरकार गौसे आजम ने आंखों को बंद किया, पहले तो जलाल में आए फिर जमाल में आ गए। आंखों को बंद किया, खोला, कहा ठीक है आजा, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, कहा ठीक है आजा, तो आजा मुरीद हो जा, चल तो नमाज ना पढ़ना, चोरी करना, तो आजा मुरीद हो जा। अल्लाह अकबर। गौसे पाक ने आंखों को बंद किया, खोला, कहा ठीक है मैंने तेरी 2 शर्तें मानी है, तू मेरी एक मान ले, काम बन जाएगा, तू मेरी एक मान ले। गौसे पाक की बारगाह में मुरीद होने के लिए आया, कहा सरकार 2 शर्तें मेरी मानना पड़ेगी। यहाँ मुरीद कह रहा पीर से, तो गौसे आदम ने आंखों को बंद किया और खोला, कहा ठीक है मैंने तेरी 2 मानी है, तो मेरी एक मान ले। वो मुरीद होने वाला कहता है, चोर कहता है, आका इन दोनों के अलावा अगर होगी तो मैं मान लूंगा। गौसे आदम फरमाते ठीक है इसके अलावा है तो मेरी एक मान ले, तो नमाज ना पढ़ना, चोरी करना, मगर जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे देना। आए है सुभान अल्लाह। अजान का वक्त हो जाए, कहीं भी रहना, जहां भी रहना, अजान दे देना। गौसे पाक ने मुरीद कर लिया, और जब मुरीद कर लिया, मुरीद होकर के जैसे ही निकला बाहर, वैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब जैसे अजान की आवाज सुनी, उसने अपना सामान रखा, वो भी अजान देना शुरू कर दिया। कह दो सुभान अल्लाह। आई है अजान देना शुरू की थी, गौसे पाक से वादा करके आया था, अजान देना शुरू कर दिया। अजान देना घर पे पहुंचा, जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, मस्जिद से फिर अजान की आवाज आती है। फिर उसने कानों में हाथ उंगली रखी और कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसने अजान दिया। अब जैसे बीवी ने सुना तो उसके होश उड़ गए। जो बंदा कभी नमाज ना पढ़े, मस्जिद का रुख ना देखा हो, वो डायरेक्ट ही अजान दे तो बीवी तो हैरत में पड़ गए। बीवी बड़ी नेक थी, बड़ी दीनदार थी, उसने फौरन लोटा लिया, लोटे में पानी भरा रख दिया, कहा मेरे शौहर ने आज अजान कही, अब नमाज भी पढ़ेंगे। आए है अब नमाज भी पढ़ेंगे। अब लोटे में पानी रख दिया, बीवी देखती रही, इंतजार करती रही, पानी रखा रहा, टाइम खत्म हो गया, मियां घूम घाम के फिर आए। तो बीवी ने सोचा हो सकता है कि वजू करके कहीं से आए, वो पढ़ लिए। फिर दूसरी टाइम फिर वही अजान, फिर वजू करके लोटे में पानी रखा रहा। तो एक बार परेशान होकर कहने लगी, मेरे शौहर क्या आप अजाने दोगे कि नमाज भी पढ़ोगे? आए है क्या खाली अजान ही दोगे कि नमाज भी पढ़ोगे? तो जब जैसे बीवी ने सवाल किया तो शौहर ने कहा तुम्हें पता नहीं है मैं मुरीद होके आया। आए है मैं का जो मुरीद होता वो तो और नमाजी बन जाता है। आप का तुम्हें पता नहीं मैं पीरों के पीर से मुरीद होके आया। मैंने वादा कर आया था पीर से, नमाज नहीं पढ़ूंगा, चोरी करूंगा, मगर मुरीद आप ही से होगा। तो मेरे पीर ने कहा था खाली अजान दे दिया करना। आओ मिल्लत के नौजवानों, ये वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। वक्त गुजरने के बाद में एक दिन की बात है, चूल्हे के करीब बैठा हुआ था। आप जानते हो चूल्हे के करीब बैठा हुआ था, मस्जिद से अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब उसने भी अजान देना शुरू किया। जैसे अजान मुकम्मल हुई, बीवी ने उसके दामन को पकड़ा, कहा शौहर खाली आप अजान देते रहोगे, घर में खाने को नहीं है, घर में खाने का सामान कुछ नहीं बचा है, कहीं से इंतजाम भी करना पड़ेगा। अब वो भी हैरत में पड़ गया, यार हमें इंतजाम भी तो करना, क्योंकि वो चोर था चोर। जब जब उसे प्लानिंग बनाने का मौका मिले, तब उसे अजान का वक्त आ जाए, अजान देने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन सुनो आखिरकार कहा अब क्या करे, घर का सारा सामान खत्म हो चुका है। उसने सोचा 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 समझा, कहा सुनो ज़ोहर के बाद टाइम नहीं है, असर के बाद टाइम नहीं है, मगरिब के बाद टाइम नहीं है, ईशा और फजर के दरमियान लंबा वक्फा है, इसी दरमियान में अपना काम कर लो। अब यही सोच रहा था, खाना खाया, खाना खाने के बाद कहा थोड़ी देर आराम कर ले, ताकि बस्ती वाले भी सो जाएं, तब हम जाएं फला महल के अंदर, फला घर में। हम टारगेट उसने बना रखा था। बनाने के बाद में रात में दोबारा बजे उठता है, अपने घर से निकलता है, उसी महल के अंदर कूदता है। महल बहुत बड़ा था, कई दरवाजे थे, कई कमरे थे, हर कमरे को खोलता, सामान को इकट्ठा करता। सामान को इकट्ठा करने के बाद में एक गठरी में रखा। रखने के बाद में बड़ा टाइम हो चुका था, तब तक कि 4 बज चुका। अब जैसे ही सर के ऊपर गठरी रखा, 4 बज चुका था, गठरी रख के चलना ही चाहा, तब तक कि फिर अजान की आवाज आ गई। कह दो ना सुभान अल्लाह।
अजान की आवाज आई। उधर गौसे पाक हुजरे में बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। मुरीदों ने कहा सरकार गौसे आदम हमने तो कोई बात नहीं की, मुस्कुराने की वजह क्या है? तो गौसे आदम फरमाते हैं मैं उसकी दो मान के ना फंसा, वो मेरी एक मान के आई है, वो मेरी एक मान के फंस गया। अब जैसे अजान की आवाज आई, उसने वादा किया था पीर से, उसने भी अजान दिया। अब इधर अजान खत्म तो जितने भी महल वाले थे सब बेदार हो गए। सुभान अल्लाह, सब बेदार हो गए। अब वो बेचारा क्या करे, परेशान हो गया। अब वो कुछ सोच नहीं रहा था, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, करे तो क्या करे। उसने नमाज न पढ़ने की वादा किया था ना, उसने फौरन 2 रकात नमाज सुन्नत की नियत बांध ली। ये गौसे आजम है, गौसे आजम। अगर जुब्बा चुराने के लिए चोर आए तो वली बना दे। पावर तो देखो गौसे पाक, अल्लाह से डरने वाले थे और कभी झूठ नहीं बोले। आजकल का मामला होता तो ले झूठ दे दो, झूठ सुबह शाम झूठी पे झूठ होता। लेकिन सुनो, अल्लाह से डरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता है। खुदारा अल्लाह से डरो, झूठ मत बोला करो, क्योंकि ये जान जिस्म मालो मता ये जो कुछ भी है सब उस रब कायनात ने तुम्हें दिया है। क्यों झूठ बोलते हो यार? किसी माल के लिए मत झूठ बोलो, किसी के लिए मत झूठ बोलो, क्योंकि ये दुनिया में जितना भी मालो मता है सब यही रह जाएगा। अगर तुम अमाल तुम्हारे अच्छे होंगे, अगर तुम सच बोले होंगे, अगर तुम नमाज पढ़े होंगे, अगर तुम रोजे रखे होंगे, यही अमाल तुम्हारे साथ जाएंगे। खुदारा झूठ मत बोला करो, अल्लाह को राजी करना है। सच बोलो, दयानतदारी से, ईमानदारी से दयानतदारी से काम करते रहो, जिंदगी गुजारते रहो। कसम खुदा की तेरी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ ना सोचा, उसने नियत बांध ली। अब क्या सोच रहा था मन में? पीर साहब मैं तो फंस गया। सलाम फेरा, सारे के सारे मुक्तदी पीछे खड़े हो गए, बैठ गए। कहा इमाम साहब नमाज पढ़ाइए, जमात का वक्त हुआ जा रहा है। जमात का वक्त। कहा मैं इमाम नहीं हूं, मैं इमाम नहीं, चोर हूं, चोर। तो सारे मुक्तदी पीछे पड़ गए। कहीं नहीं, आप पढ़ाइए, आपका चेहरा बता रहा कि आप अल्लाह के वली हैं। सुभान अल्लाह, आप अल्लाह के वली हैं। अब आज भी मुक्तदी पीछे पड़ते, वहां पड़ गया कि पढ़ाइए, और आजकल के मुक्तदी पीछे पड़ते हटाइए, निकालिए, है कि नहीं है? वो पीछे पड़ गए। बुराई एक से एक तलाश करते, एक से एक बुराई। यही बात जब हमने कबीर जी से पूछा जरा तुम बोलो, तो कबीर जी बोले जबान को खोले बड़े सोले अंदाज में। अब अगर वाली वाले जी चाहे तो एक बार नबी के नाम पे बोल दे या रसूल अल्लाह। ये बोलना जानते, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो कहो तो हम कह देते हैं। मैंने कहा कबीर जी जरा बोलो, जबान को खोलो। तो कबीर जी बोले बड़ी सोली बात, क्या? इमाम और मौलवियों में ऐब निकालने वालों, दूसरे में ऐब तलाश करने वालों, सुनो क्या? बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया को। अरे जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न को। तो दूसरे में आप मत तलाश किया करो। आका फरमाते अगर कोई मुसलमान भाई किसी अपने भाई का एक ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला उस बंदे का ऐब कयामत में छुपाएगा। आवाज अगर जरा भी ऐब मिल जाए हजरत, पूछो नहीं। तो खुदा बंदे ने नमाज पढ़ा, अब पीछे पड़ गए थे, कहा पढ़ा, सलाम फेरा, सारे मुक्तदियों ने हाथ चूमना शुरू कर दिया। वो दौड़ता दौड़ता गौसे आजम की बारगाह में गया, कहने लगा सरकार मुझे पता चल गया कि चोरों को वली कैसे बनाया जाता है, बेनमाजियों को नमाजी कैसे बनाया जाता है। सरकार हमने सिर्फ फजर की नमाज पढ़ी है कि लोग मेरे हाथ चूमने लगे। अगर मैं 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दूं तो जमाना मेरे कदम को चूमता नजर आएगा।
तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।